नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप एक यूनिवर्सिटी या पीजी कॉलेज में आप अगर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, तो आपको यूजीसी नेट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आपका यूजीसी नेट 2024 जून का नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है। साल में 2 बार ये आपका एग्ज़ाम होता है। तो जून 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अलावा जो आपके पुराने कैंडिडेट हैं तो वो तो जानते ही होंगे कि यूजीसी नेट क्या होता है। इसके अलावा कई कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जो अभी 12वीं पास किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं। उनको नहीं पता कि भाई यूजीसी नेट क्या होता है, या अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो कैसे बनते हैं। तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका एग्जाम पैटर्न, कितने विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी योग्यता क्या होना चाहिए, कितना आपसे एप्लीकेशन फीस लगेगा। ठीक है, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो जानते हैं यूजीसी नेट के बारे में। तो मैं आपको शॉर्टली समझा देता हूँ, ज़्यादा इसमें विस्तार से समझाने के लिए कुछ वो नहीं है इतना ज़्यादा। देखो, एनटीए आपका एग्जाम कराने वाली एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यूजीसी नेट के अलावा आपका आईसीआर का एग्जाम होता है, आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एग्जाम। और भी आपका सीयूटी यूजी का होता है, पीयूजी वो कौन कराती है? वो एनटीए कराती है, जैसे आपकी एसएससी है। ठीक है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप यह टेस्ट को पास कर लेते हो, क्या कर लेते हो? पास कर लेते हो। ठीक है, तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी पीजी कॉलेज में आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आप ये एग्जाम पास कर लेते हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या पीजी कॉलेज में क्या बन सकते हो? असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है। अगर इस एग्जाम में आपकी अच्छी रैंक आती है, 10% के कैंडिडेट के अंतर्गत आपकी अगर रैंक आती है, तो आपको क्या मिलता है? इसमें स्कॉलरशिप भी स्कॉलरशिप बोल लीजिए, फेलोशिप बोल लीजिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीआरएफ बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है। तो जब आप ये एग्जाम पास कर लोगे, अच्छी रैंक आएगी, तो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आपको क्या करना है? आपको 2 साल के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी सेमी गवर्नमेंट हो, या आपकी प्राइवेट हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आपको क्या करना है? आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। और पीएचडी में एडमिशन कैसे होगा? वो एडमिशन आपका इंटरव्यू के आधार पर होगा। केवल इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं देना। एग्जाम समझ लो यही है, एग्जाम केवल आपको यही देना है। और यूनिवर्सिटी में जाके केवल आपको इंटरव्यू देना है, फिर आप पीएचडी करोगे। पीएचडी करोगे तो आपको जीआरएफ मिलेगा, अगर आपकी रैंक अच्छी आएगी। जीआरएफ कितना मिलता है आपको? इसमें 37,000 पर मंथ इसमें आपको जीआरएफ मिलता है, एक सैलरी समझ लीजिए। और 5 साल तक आप पीएचडी करोगे तो आप सोच लो आपका कितना रुपए इसमें बन जाएगा। तो इसमें फिर अगर आप ये क्वालिफाई कर ले तो फिर उसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती, अच्छी रैंक आना चाहिए। अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं आएगी तो फिर क्या अपने पैसों से करना पड़ेगा, तो उसमें रुपए लगेंगे। ठीक है। तो जीआरएफ का मतलब आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। नेट और जीआरएफ एक ही है। अगर आप नेट का एग्जाम देते हो, ठीक है, तो आप पीएचडी करोगे। ठीक है। अगर आपका अच्छा रैंक आए तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, फेलोशिप बोल सकते हो, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर नहीं आएगा तो आप नेट तो कर ही रहोगे, मतलब नेट क्वालिफाई तो हो ही जाओगे, और पीएचडी तो करोगे। पीएचडी अपने पैसों से करोगे, और अगर अच्छी रैंक आएगी तो वो सरकार के पैसों से करोगे। बस सीधा से यही मतलब है। ठीक है। और जब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, अगर आपकी आसपास किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपका वैकेंसी निकलता है, आप जाइए और सीधा वाइवा के थ्रू आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब एग्जाम वगैरह नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ मान लीजिए, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो समझ लीजिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आप सीधे हो गए। ठीक है। बात करो ऑनलाइन डेट के बारे में, आपका जून 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो देखिए, 20 अप्रैल से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो आपकी 10 मई 2024 रखी गई है। वहीं अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं, आवेदन करते समय कोई गलती कर देते हैं, तो उसका करेक्शन डेट आपका 13 से 15 मई आपका करेक्शन डेट है, तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इसकी फीस के बारे में, तो देखो,
जर्नल के लिए लगेंगे आपके 1150 रुपये, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए रहेंगे आपके 600 रुपये, और SC ST महिला SC ST के लिए रहेंगे आपके 325 रुपये। ये होगी आपकी फीस। अब जान लेते हैं एज के बारे में। एज आपकी 1 जून 2024 से काउंट होगी, ठीक है। और अगर आप इसकी नेट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, नेट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको नेट के लिए, तो इसमें कोई आपकी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, ठीक है। चाहे आप जितने साल के हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी आती है और आपको JRF मिल रहा है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल रही है, तो आपकी मैक्सिमम एज आपकी कितना होना चाहिए, 31 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 31 साल तक होगी तो आपको मिल जाएगा। अगर आपने JRF भी निकाल लिया तो क्या होगा, फिर आपको JRF नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका इसमें एज में छूट भी मिलेगी। जैसे अगर अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 साल की सॉरी, अगर आपका ओबीसी और SC ST कैंडिडेट है तो इसमें 5 साल की छूट मिल जाएगी, ठीक है। जनरल वालों के लिए 31 साल तक आपको JRF मिल सकता है, और आपका ओबीसी SC ST वालों को 5 साल की छूट और मिल जाएगी। तो मतलब 36 साल तक वो ले सकते हैं अपना क्या JRF, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ, 16 जून से आपकी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं है आपका। 15 मई सॉरी 10 मई लास्ट डेट है, और 16 जून को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आपके नए कैंडिडेट हैं और पुराने कैंडिडेट को पता ही होगा, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, चाहे आपने M.Com किया हो, चाहे MA किया हो, और भी M.Tech वगैरह होती है। इसके अलावा अगर आपके पास 4 ईयर्स की डिग्री, जैसे B.Tech वाले कैंडिडेट होते हैं, तो उनके पास 4 ईयर की डिग्री रहती है, तो उनको मास्टर की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बैचलर डिग्री ही 4 ईयर्स की होती है, तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पास है या अपियर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपका इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और आपका जैसे कि, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई, ठीक है। और अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो, जो आपका MA मतलब उसमें क्या बोलते हैं यार, उसमें जो मास्टर डिग्री में आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, उसी सब्जेक्ट के आप क्या बनोगे, टीचर बनोगे, उसी में आप PhD करोगे, ठीक है। तो आप अब जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न आपका 2 सब्जेक्ट्स में रहेगा। 2 सब्जेक्ट में आपका 50, पहला रहेगा आपका 50 अंक का पेपर, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग के प्रश्न, GK के प्रश्न, इंग्लिश के प्रश्न, मतलब मिक्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके कितने रहेंगे, 50 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके 100 अंक के रहेंगे, मतलब एक प्रश्न 2 अंक का। फिर से सुन लीजिए, पहले स्टेप आपके 2 सब्जेक्ट में पेपर होंगे, ठीक है। पहले में आपका रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, और आपका कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन या हिंदी कॉम्प्रहेंशन भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। फिर होगा आपका 100 अंक का पेपर, जिसमें आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा, जिससे मान के चलो आप अगर इंग्लिश में करना चाहते हो, हिंदी, जो आपका सब्जेक्ट है, हमें भैया एग्रीकल्चर का टीचर बनना है, हमें मैथ का टीचर बनना है, हमको बॉटनी का टीचर बनना है, हमको जूलॉजी का टीचर बनना है, इंग्लिश का बनना है, गुजराती का, ठीक है। बहुत सारी आपकी लैंग्वेज हैं, हिंदी, बहुत सारी लिटरेचर हैं, और आपके बहुत सारे साइंस सब्जेक्ट हैं, आर्ट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो सभी में जो आपका डोमेन सब्जेक्ट हो, हाँ भाई मुझे इंग्लिश का टीचर बनना है, या भाई मुझे हिंदी का टीचर बनना है, ठीक है। तो उसका आपका 100 अंक का, वो 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, ठीक है। तो कितने हो गए ये, 150। कितने हो गए, 150। 50 अंक के ये हो गए, और 100 अंक आपका डोमेन सब्जेक्ट। एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहेगा, 150 यानी 300 अंक का आपका ये पेपर होगा। 150 क्वेश्चन और 300 अंक का पेपर होगा। एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। और इस बार का जो आपका पेपर है वो आपका कैसे होगा, वो आपका ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड, ठीक है। OMR बेस्ड आपका एग्जाम होगा, जैसा ही प्रीवियस का हुआ ऑफलाइन, सेम वैसा ही होगा, ठीक है। और कुछ डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपको बता दूंगा, ठीक है। और आपको कहीं मिस्टेक नज़र आई हो तो भी आप बोल सकते हो भाई यहाँ पर आप मिस्टेक नज़र आई है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझा पाया होऊंगा, ठीक है। और कुछ डाउट वगैरह हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। बेसिकली आपका जो देखो, जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो आप यही सोच के, जैसे मान के किसी को, हाँ भाई मुझे टीचर बनना है, ठीक है। और आपका कई लोग का ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन किया फिर आप सोचते हैं भाई टीचर बनना है, किसी को नहीं पता होगा कि भाई नेट क्या है, ठीक है। कैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, भाई लगे रहते हैं भाई, अभी 12वीं पास किया है, एंजॉय करो ग्रेजुएशन में, फिर बाद में समझ में आता है भाई आपका, हमको ऐसा बनना, मुझे इस फील्ड में आना है। कई लोग
पहले से सोच के 12वीं पास नहीं की हो, पहले से सोच के चलते हैं भाई मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये बनना वो बनना, तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है।